नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के गांव हुसैनाबाद भनवाड़ा थाना रतनपुरी निवासी युवक की टिकोला शुगर मिल में सुबह करीब 4 बजे गन्ना बीनते समय ट्रक के नीचे आने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं युवक की मौत की सूचना पर भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों ने मृतक के परिजनों को 20 लाख रुपए के मुआवजे की मांग करते हुए कई घंटे तक मिल में हंगामा जारी रखा। सूचना पर पहुंचे सीओ जानसठ व तहसीलदार जानसठ ने हंगामा कर रहे लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। मिल द्वारा ट्रक के इंश्योरेंस के 12 लाख व मिल कर्मचारी द्वारा 60,000 रुपए नगद देने की बात पर परिजन सहमत हुए और हंगामा शांत हुआ। गांव हुसैनाबाद भनवाड़ा थाना रतनपुरी निवासी इरफान ठेकेदार के पास गांव हुसैनाबाद भनवाड़ा निवासी गुफरान पुत्र सदाकर उम्र 21 वर्ष 1 साल से टिकोला शुगर मिल में लेबर का कार्य करता था। गुरुवार की सुबह करीब 4 बजे गुफरान मिल में गन्ना चैन के समीप गन्ना बीन रहा था। उसी वक्त वह ट्रक की चपेट में आ गया और ट्रक का पहिया उसकी छाती पर उतर गया और उसके मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस व ठेकेदार ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और मृतक के परिजनों को मामले की सूचना दी। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने मिल में पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया और आरोप लगाया कि उनके पहुंचने से पहले ही मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया था। मामले की सूचना पर भारतीय संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश चौधरी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिल में पहुंच गए और मृतक के परिजनों को मुआवजा में 20 लाख रुपए दिए जाने की मांग करते हुए मिल की गन्ना चैन बंद करवाने लगे, जिस पर मिल कर्मचारी व किसान बिगड़ गए और मिल कर्मचारी व किसानों की भाकियू कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की हो गई। मौके पर मौजूद पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत किया और 5 मिनट के लिए गन्ना चैन बंद करा दी। अपने मुआवजे की मांग को लेकर भाकियू कार्यकर्ता व मृतक के परिजन शुगर मिल के सेंटर तोल कांटे पर धरने प्रदर्शन पर बैठ गए। धरने की सूचना पर सीओ जानसठ यतेंद्र सिंह नागर व तहसीलदार जानसठ सतीश कुमार मौके पर पहुंचे और भाकियू कार्यकर्ताओं व मृतक के परिजनों व मिल कर्मचारियों से वार्ता की। वार्ता में मृतक के परिजन मिल द्वारा ट्रक के इंश्योरेंस से मृतक के परिजनों को 12 लाख रुपए का और मिल कर्मचारी की ओर से 60,000 रुपए की आर्थिक मदद से सहमत हो गए और कई घंटों के बाद हंगामा शांत हुआ। घटना जी, हमारा भतीजा गुफरान, जिसका नाम गुफरान है, वो टिकोला शुगर मिल में कार्य करता था और उसकी ट्रक द्वारा मौत की गई। उन्होंने हमारे से नहीं बताया, इन मिल वालों ने कोई हमें सूचना दी न बताया। जो हम यहाँ आए तो हमारे से बगैर ही पूछे गछे, बगैर पूछताछ किए, बगैर जानकारी बिना पोस्टमार्टम पे भेज दिया। आपको कैसे पता चला कि लड़का एक्सपायर हो गया? हमें तो जी उन्होंने क्या नाम जो यहाँ से ठेकेदार के अंदर कार्य कर रहा था, उस ठेकेदार ने बताया था कि तुम्हारे लड़के के चोट लगी। लड़के की उम्र कितनी थी? लड़के की उम्र है जी 20-21 वर्ष। तो आपको जानकारी नहीं लगी कि आपको जानकारी नहीं दी गई मिल द्वारा कि आपका जो लड़का है एक्सपायर हो गया? जी दी नहीं गई। इस बारे में आप क्या चाहते हो अब? इसमें तो ये हम ये चाहे कि तो कानूनी कार्रवाई कुछ न कुछ की जावे। मजदूर बच्चा है। कार्रवाई किसके खिलाफ चाहते हो? कार्रवाई मेल के खिलाफ चाहते हैं। ठीक। और फैक्ट्री में अगर काम करने से जिम्मेदारी तो फैक्ट्री की होगी, उसके साथ घटना होगी, वो भाई गुजरने के बाद ये कहने लगे कि भाई पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया, चलो ठीक करा, लेकिन इतनी भी तानाशाही नहीं कि भाई तुम्हें 50,000 देने के बाद खत्म। तो यो था मामला। उस मामले में आए थे हम। इन्होंने कहा कि भाई हम इसका सही मुआवजा देंगे, एक नौकरी देंगे, अगर ये इस काम को नहीं करते तो मुजफ्फरनगर फैक्ट्री मालिक का मकान है, वहीं धरना दिया जाएगा 2 तारीख। यही 2 तारीख जो आज ज़्यादा दिन की बात नहीं। इसमें पूरा गांव भनवाड़ा रहेगा 2 तारीख। और अगर ये मुआवजा 2 तारीख से पहले नहीं देते तो 2 तारीख में फैक्ट्री मालिक के घर बैठेंगे और कोई रोक नहीं सकता। आज भी हम आए, इन्होंने शुरू में आकर हमारे साथ धक्का मुक्की करी फैक्ट्री वालों ने। इनकी तानाशाही कुछ ज़्यादा हो रही है। गन्ना हमारा भी आ रहा है इसी फैक्ट्री में, ये न सोच रहे हो कि भाई हमारा नहीं आ रहा, हमारा भी गन्ना आ रहा, हमारा छेड़ रहे हो। तानाशाही नहीं चलने की। किसी के भी साथ हादसा हो सके मुआवजा देना पड़ेगा, अन्य भाई अपने सुरक्षा कर्मी ज़्यादा लगाओ। यहाँ से आदमी गुजर गया, आदमी आ जाएगा, लेकिन कम से कम उसके घर वालों को कुछ तो मिलना चाहिए। तो अब इन्होंने कहा कि भाई चलो मुआवजा दे देंगे, कुछ इंश्योरेंस है 10-12 लाख का, वो मिल जाएगा, तो भाई चलो कुछ मदद हो जाएगी परिवार की, इसी उसमें आए। लेकिन तानाशाही ज़्यादा है। 2 तारीख में इनके मकान के वहाँ बैठेंगे, मंडी में मकान है फैक्ट्री मालिक का, वहीं बैठेंगे 2 तारीख। आज सुबह लगभग 4 बजे के आसपास ये बच्चा चीन का कार्य कर रहा था। उसके बाद में ये लड़का जब साइड में गया तो वहाँ बैठा हुआ पेशाब कुछ कर रहा। दुर्घटना ऐसी रही कि बच्चा उसमें खत्म हो गया। दुर्घटना
बहुत ही चिंताजनक है। वो किसी भी परिवार का एक सदस्य खत्म हुआ, ये सभी के लिए बड़े दुख का विषय है। इसमें प्रतिनिधि लोग आए थे, उन्होंने अपनी बातचीत मिल में की, तो हमने मिल में बताया कि हमारे पास जो ये कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू काम कर रहा था, इसमें हमने हमारा कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ग्रुप इंश्योरेंस, इसके साथ साथ क्योंकि इसमें हम लोग सारे कर्मचारी लोग काम कर रहे हैं, एक कर्मचारी हमारे बीच में खत्म हुआ है, तो हमने सभी कर्मचारियों ने अपनी तरफ से सभी ने इकट्ठा करके 60,000 रुपया, क्योंकि ये गरीब परिवार से है, इसके परिवार की सहायता के लिए वो बिजनेस की सहायता कर रहे हैं। ये हमारे साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।